छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही क्वेश्चन की आपको पहचान करनी है। कह रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या कुल बढ़ा करके 7 कर दी गई। ऐसा है क्या? तो हम थोड़ा सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखेंगे, उसके बाद 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे, फिर 1833 के चार्टर एक्ट में देखेंगे, फिर उसके बाद 1861 में देखेंगे। यहां तक आपको जो है क्रोनोलॉजी अगर आएगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब देखा था, उसमें बताया था कि जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके लिए 4 कार्यकारिणी परिषद होगी। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉर्नेल, मानसल, ये 4 सदस्य थे। बाद में 1784 का जब फिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, तो ये जो सदस्यों की संख्या 4 थी, इसको घटा करके 3 कर दिया जाता है। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है कि फिर एक चौथा सदस्य जोड़ा जाता है, विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ा जाता है। फिर सुनना जरा, यहां पर 1861 का जब अधिनियम लाया जाता है, इस 1861 के अधिनियम में एक पांचवा सदस्य जोड़ा जाता है, जिसका न्यायविद होना बड़ा जरूरी था। तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहां पर 7 नहीं बल्कि कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। फिर कह रहा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 हो सकती थी। बिल्कुल 1853 का जब भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, तो उसमें एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई जाती है, और केंद्रीय विधान परिषद बताया जाता है कि इसको मिनी संसद कहा गया, और उसमें कहा गया कि इस अधिनियम में मिनिमम 6 और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। तो क्या पता। तीसरा कह रहा है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। ऑफ कोर्स नहीं किया गया। ये तो 1935 के भारत शासन जब अधिनियम में जाएंगे, तो वहां पर राज्य सूची अलग, केंद्र सूची अलग, फिर जो है विभाजन किया जाता है। तो इसलिए आपका 2 और 3 मेरे ख्याल से अब आप। थैंक यू सो मच।